जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। कंपनी अभी सोनी के साथ मर्जर डील टूटने के सदमे से उभरी भी नहीं थी कि मार्केट रेगुलेटर सेबी ने उसकी चिंता बढ़ा दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सेबी ने जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड के खातों से $24 करोड़ यानी कि 2000 करोड़ रुपए मिसिंग की रिपोर्ट का खुलासा किया है। सेबी की जांच में सामने आया है कि कंपनी से करीब $24.1 करोड़ डाइवर्ट किए गए हैं। सेबी के जांचकर्ताओं ने शुरुआत में जो अनुमान लगाया था, ये अमाउंट उससे करीब 10 गुना ज्यादा है। सेबी ने इस बारे में कंपनी के सीनियर ऑफिशियल से स्पष्टीकरण मांगा है। इसमें कंपनी के फाउंडर सुभाष चंद्रा और उनके बेटे पुनीत गोयनका शामिल हैं। साथ ही कुछ बोर्ड मेंबर से भी इस मामले में क्लैरिफिकेशन मांगा गया है। जी के एक प्रवक्ता ने बताया कि कंपनी सेबी को सभी तरह की जानकारी देने के प्रोसेस में है। सुभाष चंद्रा और पुनीत गोयनका के खिलाफ सेबी की जांच के कारण सोनी और जी के बीच डील आगे नहीं बढ़ पाई। दोनों कंपनियों के बीच 2021 में डील हुई थी। इसके अकॉर्डिंग गोयनका को मर्जर के बाद बनने वाली कंपनी का सीईओ बनाया जाना था, लेकिन सेबी की जांच के कारण सोनी इसे लेकर सहज नहीं थी। आखिरकार उसने जनवरी में इस डील को टाटा कह दिया। इस बीच मंगलवार को ये खबर आई कि जी एक बार फिर से सोनी के साथ डील की पॉसिबिलिटीज को तलाश रही है। इससे कंपनी के शेयर्स में कल काफी तेजी देखी गई थी। सेबी ने पिछले साल अगस्त में जी के फाउंडर्स सुभाष चंद्रा और पुनीत गोयनका के किसी भी लिस्टेड कंपनी में एग्जीक्यूटिव या डायरेक्टर बनने पर रोक लगा दी थी। सेबी ने अपनी जांच में पाया था कि चंद्रा और गोयनका ने अपनी पोजीशन का मिसयूज किया था और अपने फायदे के लिए फंड्स का गबन किया था। जी ने सेबी के इस आदेश के खिलाफ हायर एपीलेट अथॉरिटी में अपील की थी और अक्टूबर में उसे राहत मिली थी। एपीलेट अथॉरिटी ने सेबी की जांच के दौरान गोयनका को एग्जीक्यूटिव पोजीशन होल्ड करने की परमिशन दी थी। पिछले फाइनेंशियल ईयर में जी के प्रॉफिट में 95% की गिरावट आई थी। दिसंबर क्वार्टर में उसे 58.54 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट भी हुआ था। सेबी के इस ताजा अपडेट ने गोयनका की मुसीबतें बढ़ा दी हैं, क्योंकि सोनी के साथ $10 बिलियन मर्जर प्लान नाकाम होने के बाद जी के सीईओ निवेशकों को आश्वस्त करने की कोशिश कर रहे थे। नई यूनिट का नेतृत्व कौन करेगा, इस पर 1 महीने तक चल रहे गतिरोध के बाद मर्जर की बातचीत को पिछले महीने जनवरी में खत्म कर दिया गया था। वहीं सेबी के खुलासे के बाद आज जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज के शेयर्स पर तगड़ी स्ट्राइक देखी गई। सेबी के खुलासे पर निवेशक धड़ाधड़ आज जी के शेयर्स बेचने लगे। 14% से ज्यादा इसके शेयर्स आज फिसल गए थे। थोड़ी रिकवरी ऑल्दो अभी देखने को मिली और फिलहाल 170.95 रुपीस के भाव के साथ वो 11% नीचे जी के शेयर्स ट्रेड कर रहे हैं। पिछले साल 12 दिसंबर 2023 को ये शेयर्स अपने हाई पर थे और 299.50 रुपए पर ट्रेड कर रहे थे। मर्जर से पीछे हटने के डिसीजन के बाद 23 जनवरी 2024 को ये 152.50 रुपए के लेवल पर आ गए थे। 2.5 महीने में जी के शेयर्स में तकरीबन 42% की गिरावट देखी गई और आज भी इसमें 11 से 14% की गिरावट दर्ज की गई है। अब आगे क्या होगा, वो उसकी अपडेट हम आपको गुड रिटर्न्स के जरिए देते रहेंगे। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो गुड रिटर्न्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।